दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे बौद्ध धर्म बुद्धिज्म रिलीजन के बारे में। क्या आप सबको पता है बौद्ध धर्म का उदय या उत्पन्न कैसे हुआ और क्या कारण था बौद्ध धर्म का उदय होने का? दोस्तों, अगर हम आपको बताएं बौद्ध धर्म को सही तरीके से, सही अंदाज से, सही रुतबा से अगर पढ़ लिया जाए तो आपकी ज़िंदगी में कई सारे परिवर्तन आ सकते हैं। कहा जाता है कि 563 BC में बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में वन में हुआ था। कहा जाता है कि 563 BC में बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में वन में हुआ था। जब उनकी माँ गर्भवती थी तो दोस्तों ऐसा लगता था कि जैसे कमल और हाथी जो हैं उनके गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ हाथी बल का प्रतीक है और कमल शांति का प्रतीक है। और उन्होंने यह इच्छा की थी कि उन्हें एक पुत्र हो। और सुयोधन ने भी मन्नत की थी, मेरे यहाँ एक राजकुमार और जो भविष्य में कपिलवस्तु की गद्दी पर बैठे, और वह कपिलवस्तु का ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान, पूरे आर्यवर्त, पूरे भारत का वह जीते। यानी वह चाहते थे कि मेरा बेटा एक चक्रवर्ती सम्राट बने। एक पिता ही तो होता है जो अपने बच्चों के बारे में सोचता है और उसे संसार के महानतम सम्राट बनाना चाहते थे। और जब उनका जन्म हुआ, कहते हैं कि जन्म की घटना यह थी कि उनका माता लुम्बिनी वन एक था। दोस्तों, लुम्बिनी गांव के पास ही एक लुम्बिनी वन पड़ता है। यह नेपाल में ही पड़ता है। वहाँ से गुजर रही थी रथ पर बैठकर, तभी उनको प्रसव पीड़ा हुई। तो दोस्तों, वहीं पर एक पेड़ के नीचे ही बिना चिकित्सा, बिना किसी पद्धति के बुद्ध के जन्म हो गया। हालांकि दोस्तों, दास दासियां तो रही होंगी, लेकिन माँ अपने बच्चे को जन्म देते हैं तो शिशु को माँ का दूसरा जन्म होता है। बुद्ध की माँ को इन्फेक्शन फैल जाने से उनकी मृत्यु हो गई। बुद्ध की माँ की मृत्यु हो गई। अब बुद्ध की माँ की मृत्यु होते ही एक घटना घटा जिसमें कहा गया कि लोगों ने कहा बुद्ध यानी सिद्धार्थ अभागा है। उस बच्चे पर थोप देते हैं कि वह अभागा है और सुयोधन से कहा गया इसको त्याग करो। पिता कभी अपने बच्चे को त्याग कर सकता है? दोस्तों, त्याग तो बच्चे करते हैं अपने माता पिता का। सुयोधन ने कहा मेरा बेटा अभागा नहीं है और मैं इसके भविष्य भारत के सबसे बड़े ज्योतिष को दिखाऊंगा। और उस ज्योतिष का नाम है असित मुनि। असित मुनि को बुलाया गया। भरी दरबार में असित मुनि ने राजा के सामने खड़ी होकर भविष्यवाणी की। सुयोधन भी तो एक अच्छे खासे ज्ञाता थे। उन्होंने कहा कि पूरे राज के सामने अपने बेटे का विषय में बताऊंगा। असित मुनि ने कहा आपके बेटे बहुत यशस्वी, बहुत कीर्तिवान और ऐसे बालक कई सालों, हजारों साल में एक बार पृथ्वी में जन्म लेता है। लेकिन जब उन्होंने लेकिन कहा तो सुयोधन ने कहा, जब सुयोधन से कहा कि यह बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, यानी कि यह यश कृति जो है इनके जीवन में वह सन्यास के कारण है। दोस्तों, कोई भी राजा अपने बेटे का सन्यासी बनाएगा? नहीं चाहेगा। कोई माता पिता अपने बेटे को सन्यासी नहीं बनाना चाहेगा। और हाँ, बगल वाले का बेटा सन्यासी बन जाए, जाके पैर छू के चले आएगा और उसका पैर छू के बोलेगा अरे बेटा तुम ही सही किया, हम लोग तो मोह माया में फंसे हुए हैं। वहाँ उपदेश दे के चले आएंगे, लेकिन अपने बेटे को सन्यासी का आज्ञा नहीं देंगे। सुयोधन को यह बात अच्छी नहीं लगी। एक लौता बेटा, वो भी सन्यासी। सुयोधन ने सीधे पैरों में लेट गया और असित मुनि ने कहा नहीं, और कोई उपाय नहीं है। लेकिन सुयोधन उसका पैर छोड़ ही नहीं रहा था। तब असित मुनि ने कहा एक तरीका है, लेकिन सुयोधन को साहस देने के लिए वास्तव में ऐसे कोई उपाय नहीं था। यदि नहीं बना सन्यासी तो बनेगा चक्रवर्ती साम्राज्य, यानी सम्राटों का सम्राट। उसके सामने दूसरे देशों के सम्राट भी सर झुकाएंगे। सुयोधन ने कहा यही 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 तो चाहिए, इसका तरीका बताओ। असित मुनि ने कहा इसका एक ही तरीका है और वह आप उसको जीवन भर दुख से दूर रखना। दुख क्या है इसके बारे में बताया। देखो क्या तरीका बताया। अरे, जो इस सृष्टि में जन्म लिया है वह दुख से दूर, दुख से अनभिज्ञ कभी रह ही नहीं सकता। दोस्तों, एक ही व्यक्ति दुख से दूर रह सकता है जो मानसिक रूप से
अपंग हो, जिसे सुख और दुख के बारे में पता ही ना हो, वही रह सकता है। और एक बच्चा जो शिशु है, उसे दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं, ना सुख के बारे में, दुख के बारे में एक वही सुख रह सकता है, खुशी रह सकता है। उसके लिए सब स्थिति क्या है, समान है। सुधोधन ने कहा, मैं राजा हूं और मैं अपने बच्चे को कैसे न दुख से दूर रख लूंगा। आप देखना, दुख इसके सामने भी भटकने नहीं दूंगा। असित मुनि मुस्कुराए और कहा, ईश्वर करे ऐसा ही हो, लेकिन ऐसा तो होगा तो नहीं। अब सुधोधन लग गए अलग अलग ही प्रक्रिया में। 4 ऋतुओं के अलग अलग महल बनवाए। सर्दी, गर्मी, वर्षा का भी एहसास न हो, चेतावनी दी गई। राज्य में कोई भी दुखी व्यक्ति, कोई भी बीमार व्यक्ति बुध के आसपास नहीं आना चाहिए। और बुध जैसे जैसे बड़े होते गए, कहते हैं कि बुध बहुत दयावान, और वे ऐसी प्रश्न पूछते थे कि यह सुबह कैसे हो गई, यह शाम क्यों हो जाते हैं। और बुध का विवाह तब कर दिए गए जब वो 16 वर्ष के थे, ताकि इसे जल्दी से गृहस्थी जीवन जीने लगे। फिर कहाँ संन्यास बनने जाएगा। और एक बेटा हो गया जिसका नाम था राहुल। और गजब का सुनो, वे राहुल से भी सवाल पूछते थे। यशोधरा से तो अक्सर पूछता था, और कहा जाता है कि यशोधरा जैसी पत्नी पूरे संसार में भी नहीं होगी। और बुध का एक सारथी सुधोधन ने नियुक्त किया था, जिसका नाम था चन्ना। चन्ना को सख्त गाइडलाइन थी, बुध को कहाँ कहाँ घुमाना है, कहाँ कहाँ नहीं घुमाना है। तो अब बुध हो गए 29 वर्ष के। सुधोधन सोचा, अब क्या सन्यासी बनेगा। विवाह हो गया, राहुल हो गया, पत्नी से भी बहुत प्यार करता है, मुझे भी बहुत मानता है। अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी ले ली। बुध ने राजनीतिक भी सीख ली। बुध ने अब करेगा क्या। उसके साथ पल के पड़े हुए थे देवदत्त, लेकिन देवदत्त हमेशा सोचता था कि सिद्धार्थ राजा न बने और मैं राजा बनूं, और यह सच में सन्यासी बन जाए। इसीलिए वह कोशिश करता था कि बुध के सारे सवालों के जवाब देने का। जब बुध के साथ बैठता था तो वह कहता था, मुझसे पूछो जो पूछना चाहते हो, ताकि उसे संन्यास तक पहुंचाया जा सके। लेकिन चन्ना को आ गया था आसपास रहने का। चन्ना इस बात की शिकायत राजा से करते थे, और राजा देवदत्त से पूछते थे, भाई तुम ऐसा काहे करता भाई। तो ऐसी प्रक्रिया की टाइट थी। लेकिन दोस्तों, जो होने का रहता है वह होके ही रहता है। 29 वर्ष की आयु में एक दिन कपिल वस्तु के एक युवा महोत्सव हो रहा था। इसको बोलते हैं यूथ फेस्टिवल। दोस्तों, जिस देश में यूथ फेस्टिवल हो, उस देश के राजा के बेटे राजकुमार युवा हो, तो चीफ गेस्ट कौन बनेगा। स्वाभाविक है, तो सब लोग सुधोधन के पास पहुंचे। चीफ गेस्ट सिद्धार्थ को बनाएंगे। जब वो सुधोधन है, उसको डर लगा, लेकिन चन्ना ने कहा, महाराज चिंता न करें, हम यूं लेकर जाएंगे, यूं लेकर आ जाएंगे। सुधोधन ने कहा, फिर भी। और सुधोधन ने कहा, जैसे लेकर जा रहे हो वैसे लेके आना। दोस्तों, और जब देखते हैं 4 दृश्य। पहला दृश्य, बूढ़ा व्यक्ति जिसे कोहड़ी हो गया था। बुध ने पूछा, यह कौन है चन्ना। चन्ना ने कहा, यह बूढ़े व्यक्ति हैं जो एक शरीर की अवस्था है, जो बाल्य, किशोरा, युवा, प्रौढ़ और वृद्धा अवस्था से गुजरता है। बुध ने थोड़ा दूर जाने के बाद एक बीमार व्यक्ति को देखा। बुध ने कहा, यह कौन है चन्ना। चन्ना ने कहा, यह बीमार व्यक्ति है। फिर थोड़ा देर बाद चलने के बाद अगला दृश्य देखते हैं। बुध ने चन्ना से कहता है, यह कौन है चन्ना। चन्ना ने कहा, मर गया है युवराज। जब तीनों दृश्य देखने के बाद सिद्धार्थ ने कहा, रथ घुमा लो चन्ना, जब बूढ़ा ही होना है, बीमार होना ही है, मरना ही है, फिर युवा महोत्सव क्यों मनाएं। चन्ना ने रथ वापस मोड़ लिए। जैसे ही चन्ना ने रथ मोड़ा, वैसे ही चौथा दृश्य देखा, जो सन्यासी था, जो चेहरे पर शांति लिए हुआ था,
उसका चेहरा चमक रहा था। बुद्ध ने कहा, रुको रुको चन्ना, रथ रोको चन्ना, बस ये बता दो, ये कौन है चन्ना? चन्ना ने कहा, ये सन्यासी हैं, ये अपने घर द्वार छोड़ दिया है, मोह माया को त्याग दिया है, ज्ञान के लिए निकल गया है। कहते हैं बुद्ध उस दिन घर आए तो, लेकिन कभी वापस घर नहीं आए। मतलब इसका यह है कि शरीर वापस आए, लेकिन उसका वह चिंतन वापस नहीं आए, वह आत्मा वापस नहीं आए। और बुद्ध वापस छोड़ के चले आए। वह महोत्सव तो सुदोधन को पता चला, तो सुदोधन चन्ना को बुलाया और बोला, हो गया काम चन्ना? चन्ना ने कहा, हाँ। कुछ ही दिन बाद कहते हैं बुद्ध गहरी चिंतन में गए और यशोधरा से कहते हैं कि अब संसार में मन नहीं लगता, और हम यह खोजना चाहते हैं कि संसार में दुख क्यों होता है, संसार में दुख क्यों है। तो यह पर यशोधरा भी समझ गई कि अब जाने का वक्त आ गया है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, आप यह सब खोजना चाहते हैं तो अपने मन का निर्णय लीजिए, लेकिन बताइएगा जरूर हमको। दोस्तों, अब सुनिए यशोधरा कैसी पत्नी है। कहते हैं एक दिन रात के समय जब सुबह के 3 से 4 बज रहे थे, तो बुद्ध ने अपना बिस्तर छोड़ा। पास में राहुल, यशोधरा जैसी पत्नी। तो सोचो दोस्तों, क्या दृश्य होगा जब एक पिता अपने बेटे को छोड़ता है, एक पति अपनी पत्नी को छोड़ता है, एक राजकुमार अपने राजभवन को छोड़ता है। क्या पीड़ा, क्या कष्ट हुआ होगा। ऐसे घटना रोज रोज नहीं घटती हैं, ऐसे घटना सदियों में एक बार घटती हैं दोस्तों। और चन्ना को जाके जगाया और कहा, चन्ना हमें ले चलो। बुद्ध जीवन की सबसे बड़ी गलती यह कि वह यशोधरा को नहीं बताया। अब यह राज कुछ दिन बाद पता चलेगा दोस्तों। उस रात वास्तव में हुआ क्या था। कहते हैं कि चन्ना ने एक निश्चित स्थान पर उन्हें जाकर छोड़ दिए और अपना वस्त्र बदले और अपना बालों का मुंडन किया और एक सन्यासी के रूप में आए और चन्ना से कहा, जाओ मेरे पिता और बच्चे सबका ध्यान रखना। लेकिन जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर लिया और अपना पहला उपदेश दे दिया, तो दोस्तों एक बार वह कपिल वस्तु आए। कहा जाता है कि असली सन्यासी वह होता है जब उसे अपने घर वाले, उसके अपने पत्नी, उसके अपने पिता, उसके अपनी माता उन्हें भिक्षा दे दे, तो तो वह असली सन्यासी है। तो दोस्तों, अब जब बुद्ध आए तो दरबार खचाखच लोगों के भीड़ से भरा पड़ा था। सबको देखा, इधर उधर देखा, पिताश्री से प्रणाम किया। हर जगह देखने के बाद यशोदा को कभी कहीं नहीं देखा। सिद्धार्थ ने अपने पिताश्री से पूछता है, पिताश्री यशोधरा कहाँ है? तो पिताश्री ने, सुदर्शन ने कहा, वहीं जहाँ तुम छोड़ के गए थे। और यशोधरा ने कहा है, उसी कक्ष में मिलूंगी जहाँ छोड़ के गए थे। बुद्ध वहीं गए। बुद्ध भी जानते थे। बुद्ध ने दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। कहते हैं कि यशोधरा आई अपने बेटे राहुल को लेकर, देकर बोली, यह लो, यह भिक्षा दी यशोधरा ने। फिर राजभवन में क्यों नहीं गई उसका कारण बताई यशोधरा ने। राजभवन इसलिए नहीं आई क्योंकि जिस दिन तुम वापस लौटकर आए थे युवा महोत्सव से, तो हम जानते थे आप घर छोड़ेंगे। उस दिन के बाद हम एक भी दिन नहीं सोए थे, और जिस दिन आप जा रहे थे उस दिन भी हम जगे थे। दुख इस बात का है आपने हमें बताया नहीं। दुख इस बात की है कि आपने हमें बताया नहीं। दोस्तों, क्या कहानी थी यार। ऐसे ऐसे त्याग की कहानी दोस्तों भारतवर्ष की, और ऐसे हैं बुद्ध, और हम लोग का दुर्भाग्य है इस देश से
बौद्ध धर्म चले गए। क्या दुर्भाग्य है दोस्त। अगर दोस्तों, अगर वीडियो आपको सही लगा हो तो दोस्तों सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।